तो दोस्तों नो वे होम के बाद एक चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है जो कि है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। लेकिन इन सब के बाद ऑडियंस को ये लगा कि हाँ, एंड्रू को तो एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन टॉबी के स्पाइडरमैन का क्या। तो उसके कुछ ही दिन बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 भी ट्रेंडिंग पे चल रही है। और अभी बीते कुछ दिन पहले आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे हम लोग ने देखा है एक वर्चुअल इंटरव्यू जो कि हुआ था टॉम, टॉबी और एंड्रू के बीच में। और वहाँ पे वो लोग काफी खुश लग रहे थे कि उन्हें अब कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। और वही टॉबी ने एक और चीज रिवील की। उनका ये कहना है कि उनका जो स्पाइडरमैन है उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, यानी कि आगे हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ बात मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की नहीं हो रही है, बल्कि स्पाइडरमैन 4 की भी हो रही है, जो कि हम लोग को इनडायरेक्ट में हिंट दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं, जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पॉसिबल है, वैसे क्या टॉबी के स्पाइडरमैन 4 भी। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी स्टोरी क्या होगी, और क्या उसमें नो वे होम की तरह मल्टीपल स्पाइडरमैन हम लोग को देखने को मिलेंगे। आज हम लोग ये समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि सैम रेमी के स्पाइडरमैन 4 में अगर आपको मौका मिले, या तो आप यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो देख सकते हैं या तो एंड्रू का, तो वो कौन होता। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग को पता है स्पाइडरमैन 3 की रिलीज के बाद ही यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 कंफर्म कर दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ टॉबी मैगवायर के। अब यहाँ पे हुआ क्या था, कुछ इवेंट्स की वजह से ये मूवी को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आप लोग को पता है इसकी जो स्टोरी है वो अभी भी तैयार होकर रखी हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, जैसा कि हम लोग ने टॉबी के स्पाइडरमैन को नो वे होम में देखा है और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में काफी टाइम बीत चुका है, तो मेरे हिसाब से अगर स्पाइडरमैन 4 बनेगी तो करंट टाइमलाइन में बनेगी, क्योंकि वो जो स्टोरी थी वो पास्ट की थी, यानी कि वो इवेंट्स ऑलरेडी टॉबी की लाइफ में बीत गए होंगे, बस हम लोग को उसकी मूवी नहीं देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर स्पाइडरमैन 4 हम लोग को देखने को मिले तो जो आधी पार्ट है उसका पास्ट दिखाया जाए और जो आधी पार्ट है उसकी करंट लाइफ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हल्का सा CGI का यूज हो सकता है टॉबी मैगवायर को डीएज करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट की, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था जब ये मूवी तैयार हो रही थी तो यहाँ पे हम लोग को 2 विलन देखने को मिलने वाले थे। पहला तो लिजर्ड और दूसरा वल्चर। और जाहिर सी बात है ये दोनों सैम रेमी के यूनिवर्स से बिलोंग करते, तो इनका जो कंडीशनिंग, इनकी जो कहानी है वो काफी अलग होती। लेकिन ऑल टुगेदर अगर ये मूवी प्रेजेंट सिनेरियो में बन रही है तो कैसी बनेगी, और यहाँ पे हम लोग को कौन से विलन दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कंफर्म हो गया है टॉबी और एंड्रू की तरफ से कि उनके यूनिवर्स में हम लोग को एवेंजर्स टीम देखने को नहीं मिली है। यानी दोस्तों इतने टाइम तक उनके जो इवेंट्स हो रहे होंगे उनमें वो कौन से सुपर हीरो के साथ होंगे या फिर कौन से सुपर विलन का सामना कर रहे होंगे, ये भी देखना पड़ेगा स्पाइडरमैन 4 में। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें एंड्रू के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की, तो यहाँ पे हम लोग को काफी कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। चाहे यहाँ पे बात करें हम लोग एडी ब्रॉक वेनम की, उसके बाद मोबियस की, और अब तो ब्लैक कैट और क्रेवन द हंटर भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। जिन्हें दोस्तों एक तरीके से एंड्रू का जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स है वो ऑलमोस्ट हम लोग को कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मॉर्बियस मूवी में हम लोग को उसके स्पाइडरमैन का कैमियो भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें टॉबी के स्पाइडरमैन की, तो उनके यूनिवर्स में कौन सी टीम है, कौन से सुपर विलन है, ये हम लोग को अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या वो अपने यूनिवर्स में एक अकेले सुपर हीरो हैं जो कि स्पाइडरमैन के रूप में अपनी दुनिया को बचा रहे हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग को कुछ म्यूटेंट और फैंटास्टिक फोर भी दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे वुल्वरीन का कैमियो स्पाइडरमैन की मूवी में होने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ 2002 की मूवी की, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो कैमियो को कैंसिल कर दिया गया। अगर दोस्तों ऐसा होता तो एक बात तो कंफर्म हो जाती, जो पुराने म्यूटेंट्स हम लोग को मूवी में दिखाई दिए हैं वो टॉबी के स्पाइडरमैन से कनेक्टेड होते, तो ये देखने में काफी मजा आता। यानी दोस्तों हम लोग जो टॉबी का स्पाइडरमैन है वो अकेला नहीं, बल्कि उनके साथ म्यूटेंट की भी टीम है और फैंटास्टिक फोर की भी। अगर ऐसा हो जाएगा तो बात बन जाएगी। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर अगर स्पाइडरमैन 4 को भी हिट करना है तो यहाँ पे या तो मल्टीपल स्पाइडरमैन को कॉन्सेप्ट लाया जाए जैसा कि नो वे होम में दिखाया गया था, और अगर ऐसा नहीं होता तो टॉबी के स्पाइडरमैन के साथ या तो म्यूटेंट की टीम अप हो जाए या फिर मिस्टर फैंटास्टिक का। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विलन की, कि वहाँ पे होगा कौन। तो यहाँ पे उसके यूनिवर्स में भी ऐसे काफी विलन है जो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन, क्रेवन द हंटर। उन सब के बाद यहाँ पे दोस्तों उनके वर्जन का किंगपिन हम लोग को दिखाई दे सकता है, जो कि स्टोरी को यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाने में काफी हेल्प कर सकता है। तो ऑल टुगेदर हम लोग को ये देखना है कि अगर यहाँ पे सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 कंफर्म होती है तो क्या ये सब दिखाया जाएगा कि नहीं। लेकिन चलिए हम लोग एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि उस मूवी में टॉबी के अलावा न हम लोग को टॉम का स्पाइडरमैन दिखाई दे रहा है और ना ही एंड्रू का, तो वहाँ पे और कौन से स्पाइडरमैन आ सकते हैं दूसरे यूनिवर्स से। तो यहाँ पे 2 लोग की पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। पहला तो माइल्स मोरालेस और दूसरा स्पाइडरमैन 2099। अगर दोस्तों ये 2 स्पाइडरमैन आ जाते हैं तो ये मूवी काफी यूनिक हो जाएगी। और माइल्स के केस में मैं एक बात कह सकता हूँ कि वो जो स्पाइडरमैन है वो वही एनिमेटेड मूवी का होगा जो कि सोनी पिक्चर्स बनाई थी और जिसकी अब पार्ट 2 भी आने वाली है। यानी दोस्तों
वो एक ऐसा स्पाइडरमैन होगा जो कि टॉबी के साथ भी काम कर सकता है, एंड्रू के साथ भी और टॉम के साथ भी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 2099 की, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये भले एनिमेटेड स्पाइडर्स मूवी में हम लोग को दिखाई दिया है, लेकिन अभी सोनी पिक्चर्स ये सोच रही है तो ना हम लोग इसका लाइव एक्शन टीवी सीरीज बनाते हैं जिसमें हम लोग किसी कैरेक्टर को रखेंगे क्योंकि आगे जाके बाकी स्पाइडरमैन के साथ लाइव एक्शन मूवी में भी टीम अप हो सकता है। तो ऑल टुगेदर ये देखना पड़ेगा कि आगे टॉबी के स्पाइडरमैन के लिए और नया क्या रखा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नो वे होम में यहाँ पे हम लोग मैरी जेन का भी सीन देखने को मिलने वाला था और यहाँ पे उन दोनों की एक डॉटर भी थी, लेकिन इतना कुछ डिटेल में दिखाई नहीं गया। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब कुछ स्पाइडरमैन 4 में कवर हो जाता है तो मजा आ जाएगा। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे टॉबी का कैमियो 5 मार्वल मूवीज में हो जाए या फिर उसे मौका मिले अपनी सोलो स्पाइडरमैन मूवी बनाने का जो कि वो कब से देखना चाह रहा था, तो आपके हिसाब से टॉबी को क्या करना चाहिए? यहाँ पे ये बात काफी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि टॉबी का कैमियो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को देखने को मिलेगा। बात करें अगर हम लोग एंड्रू की तो उसका अभी तो नहीं पता क्योंकि ऑलरेडी वो तो मॉर्बियस की मूवी में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इन तीनों के इंटरव्यू से एक बात तो क्लियर थी कि आगे जाके भी हम लोग को टीम अप में नजर आ सकते हैं। और लॉजिकली देखा जाए अगर स्पाइडरमैन 4 बनती है तो वो प्रेजेंट टाइमलाइन में बनेगी, यानी कि अभी की जिंदगी में टॉबी के साथ क्या हो रहा है, उसे कौन से विलन का सामना करना पड़ेगा, ये सब दिखाया जाएगा। सबके अलावा चलिए बात कर लेते हैं टॉबी मैगवायर के सूट की कि क्या उसके सूट में हम लोग को कुछ अपग्रेड देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग ने जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी देखी है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तो उसका सूट तो काफी अपग्रेड होता है क्योंकि उसके पास टोनी स्टार्क था। और हम लोग बात करें एंड्रू के स्पाइडरमैन की तो हाँ, हमने उसकी 2 स्पाइडरमैन पार्ट देखी है तो वहाँ पर भी हम लोग को सूट में कुछ चेंजेस दिखाई दिए थे, लेकिन जो टॉबी का सूट है वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हालांकि उसमें कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कोई मैकेनिकल वेब भी नहीं है क्योंकि उसके पास नेचुरल वेब है। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक जर्नी में निकलेगा जहाँ पे उसका सामना हो सकता है टॉम क्रूज के आयरन मैन से। और अगर ऐसा फाइनल बैटल हम लोग को देखने को मिला जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके किसी को डिफीट करने की कोशिश कर रहा हो और वहीं पे उसका सूट खराब हो जाए, तो हो सकता है यहाँ पे जो टॉम क्रूज का आयरन मैन है उसके लिए एक नया स्पाइडरमैन सूट बना दे जो कि काफी एडवांस लेवल का हो। तो हम लोग को दोस्तों पहली बार टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कुछ टेक्नोलॉजी के साथ भी दिखाई देगा, यानी दोस्तों उसका सूट इतना एडवांस हो जाएगा कि वो आगे जाके अपने सूट को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, अगर स्पाइडरमैन 4 आती है तो टोनी स्टार्क का बनाया हुआ नया आर्मर उसकी हेल्प करेगा विलेंस को डिफीट करने के लिए। हालांकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि स्पाइडरमैन को आयरन मैन पे डिपेंड होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए सुपर हीरो बनने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सब कुछ गिव अप कर चुका है, उसके पास कोई टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी नहीं है, वही अचानक हम लोग टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को आयरन मैन के वेरिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए देखेंगे तो ऑडियंस को कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे चेंज जरूरी होता है, तो अगर टॉबी को ही अच्छा लग रहा है तो ऑडियंस को भी अच्छा लगना चाहिए। और क्या पता स्पाइडरमैन का आर्मर कुछ नया कमाल दिखा दे, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ करंट अर्थ की नहीं हो रही है, ये पूरे मल्टीवर्स की हो रही है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।